आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जिन क्वेश्चंस के अंदर अननोन वैल्यूज हैं और फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है किसी न किसी पॉइंट पे या एवरी पॉइंट के ऊपर। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे जिसके अंदर हम अननोन वैल्यू बता सकें, जो फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल होने से पहले क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी कि जब हमारे पास फंक्शन कैसा होगा, डिफरेंशिएबल होगा, लेकिन उससे पहले हमें क्या कर लेना है कि उसके लिए कॉन्टिन्यूटी की कंडीशन भी हमें लगा लेनी है, क्योंकि जो अननोन वैल्यूज होंगी उसके अंदर हमें इक्वेशंस चाहिए, जैसे ए बी के अंदर, ठीक है, या लैम्डा म्यू के अंदर, ठीक है। तो उसके अंदर एक इक्वेशन हमें कंटिन्यूटी की कंडीशन यूज करने से मिल जाएगी और एक कंडीशन हमें किससे मिल जाएगी, डिफरेंशिएबिलिटी की कंडीशन यूज करने से मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, बी एक्स प्लस 2, एक्स इज ग्रेटर देन 1। इस तरीके से हम क्या ले रहे हैं, एक फंक्शन ले रहे हैं और वो कैसा है, डिफरेंशिएबल है एवरी पॉइंट के ऊपर। क्या है, एवरी पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है। अब हमें यहां पे a और b दोनों की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो हम किस तरीके से वैल्यू फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले हम ये लेते हैं कि ये जो फंक्शन है वो अपनी डेफिनेशन 1 के ऊपर क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस ए है, एक्स लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 1 के ऊपर लेस देन है तब तो ये फंक्शन यूज करना है, जब x ग्रेटर देन 1 है तब हमें ये फंक्शन यूज करना है। तो डिफरेंशिएबल है तो पहले कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों हमारे पास क्या है, इक्वल। तो आप यहां देखेंगे इसमें तो हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, फंक्शन की वैल्यू, और इसमें राइट हैंड लिमिट। तो यहां से एफ ऑफ ए इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हम यूज कर लेंगे यहां पे। तो एफ ऑफ ए का मतलब हमारे पास कितना है, 1 है, लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच, और लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर राइट हैंड लिमिट है तो 1 प्लस एच यूज कर लेंगे। अब ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट, तो ये कितना हो गया, लिमिट एच टेंस टू 0, बी इंटू 1 प्लस एच प्लस 2, एच की वैल्यू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी प्लस 2 हो जाएगा। और F1 इसके अंदर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 1 प्लस 3 प्लस ए, ठीक है। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 4 प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस 2, यानी जब हमारे पास b प्लस 2 आएगा तो हम वहां पे क्या यूज कर सकते हैं, 4 प्लस ए यूज कर सकते हैं, या फिर 4 प्लस ए आएगा तो b प्लस 2 यूज कर सकते हैं। तो ये हम क्या ले लेंगे, कंडीशन ले लेंगे, क्या, 4 प्लस ए इज इक्वल टू बी प्लस 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कि कंटिन्यूअस है ये फंक्शन डिफरेंशिएबल से पहले, तो उससे हमें ये कंडीशन मिल गई, ठीक है। अब ये कैसा है, डिफरेंशिएबल भी है, कैसा है, डिफरेंशिएबल। तो डिफरेंशिएबल की कंडीशन यूज करेंगे, कैसे यूज करेंगे, आर एच डी इज इक्वल टू एल एच डी, आर एच डी किसके इक्वल है, एल एच डी के इक्वल है, ठीक है। हम ये यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच, ये यूज करेंगे। तो लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट के लिए, तो 1 के ऊपर तो इसी के अंदर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, बी 1 प्लस एच प्लस 2, और एफ 1 की वैल्यू कितनी है, वही 4 प्लस ए अपॉन एच। तो यहां से आप देखें लिमिट एच टेंस टू 0, तो ये क्या हो गया, b, और ये कितना हो गया, बी एच, ये प्लस 2, और 4 प्लस ए की वैल्यू देखो क्या पुटअप कर देंगे अपन यहाँ पे, b प्लस 2 पुटअप कर देंगे, तो माइनस बी और माइनस 2 अपॉन एच, ये हमारे पास आ जाएगी, b से b कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, बी एच अपॉन एच बच गया, क्या बच गया,
बी एच अपॉन एच। तो जब एच से एच क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हमारे पास लिमिट एच टेंस टू 0 और ये क्या हो गया, बी हो गया। तो एल एस डी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है लिमिट लगाने पे। ठीक है, अब ये जो बी है हम एल एस डी सॉल्व करेंगे बी के इक्वल करके, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी या कोई कंडीशन आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे क्या सॉल्व कर लिया हमने, आर एस डी। तो एल एस डी की वैल्यू किसके इक्वल आई, बी के, क्योंकि डिफरेंशिएबल है तो दोनों एल एस डी और आर एस डी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। अब यहां पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आई है किसकी, एल एस डी, वो कितनी आई है, बी। तो बी इज इक्वल टू एल एस डी। ठीक है, अब हम बी इज इक्वल टू एल एस डी सोल्व करते हैं। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ ऑफ 1 माइनस एच, एफ ऑफ 1 अपॉन अपने पास क्या आएगा, माइनस के एच। ठीक है, तो b इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस एच इसके अंदर आएगा क्योंकि x लेस देन 1 है, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर और 3 इंटू 1 माइनस एच प्लस ए। ठीक है, और माइनस फंक्शन की वैल्यू भी किसी में, इसी के अंदर, वही 4 प्लस ए आ जाएगी। ठीक है, अपॉन माइनस एच लिख दिया। अब हम इसको क्या कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस के 2h और ये 3 माइनस 3h प्लस ए माइनस के 4 प्लस ए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहां से हम देखेंगे तो अपॉन में कितना आ गया, माइनस एच आ गया। ये किसकी इक्वल हो गई, बी की इक्वल। अब यहां से देखो ये माइनस आएगा, 3 और 1 4, 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, ए से ए कैंसिल हो गया। यहां से हमारे पास क्या बच गया, अब देखें ये कितने हो गए, एच स्क्वायर, ये कितना हो गया माइनस के 5h अपॉन माइनस एच। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब इसमें से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस एच से डिवाइड कर देंगे। तो माइनस एच से डिवाइड करते ही हमारे पास क्या आएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, ये तो माइनस का एच और ये प्लस के 5। तो यहां से आप देखेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू, अब इसमें लिमिट लगा देंगे तो h तो क्या हो जाएगा, माइनस एच 0, क्या बचेगा 5। ठीक है, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई। RSD और LSD दोनों आपस में इक्वल होते हैं। पहले हमने क्या सोल्व कर लिया, RSD, तो RSD की वैल्यू कितनी है, b। अब b के इक्वल कौन हो गया, LSD। LSD को सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, किसकी, b की। अब जब b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5 आ गई, तो अब हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो सिंस b इज इक्वल टू कितना है, 5, नाउ किससे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। तो 4 प्लस ए इज इक्वल टू 5 प्लस 2, तो 4 प्लस ए इज इक्वल टू 7, ए इज इक्वल टू 7 माइनस 4, ए इज इक्वल टू 3। ये किसकी वैल्यू आ गई, 3 की। 3 वैल्यू किसकी आ गई, ए की। तो ए भी आ गया और बी भी आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है उसके अंदर जो अननोन वैल्यूज है बी, ए या कोई के आ जाता है, लैम्डा आ जाता है, वो वैल्यूज हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। अब आप देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन मोड एक्स, x इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पे क्या है, a किसके ऊपर, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ठीक है, किसके ऊपर, a, x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। ये कैसा है, डिफरेंशिएबल है। अब हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, क्या क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन मोड एक्स। ठीक है, ये किसके लिए, x इज नॉट इक्वल टू 0 के लिए, और a किसके लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, तो अब हम ये क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मॉडुलस आ रहा है, तो मॉड के अंदर जो वैल्यू उसको किसके इक्वल रख देंगे, 0 के इक्वल। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो लेस देन वैल्यू मोड हटा लेंगे
एक्स की वैल्यू लेस देन लेके जीरो से और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन लेके जीरो से, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे तो वैल्यू ए है। तो यहां से हमारा जो फंक्शन बनेगा वो हमारे पास देखो क्या बनेगा, एक्स ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन एक्स। अब लेस देन लेंगे तो एक्स मोड एक्स किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है, एक्स इज लेस देन जीरो, और एक्स ई टू दी पावर माइनस वन अपॉन एक्स। जब ग्रेटर देन लेंगे तो वन अपॉन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और ए है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ए और इस पे ये वैल्यूज आ गई। जब हम इस फंक्शन को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आप देखेंगे यहां पे क्या मिल रहा है हमें, एक्स ई टू दी पावर, अब ये देखो कैंसिल, ई टू दी पावर जीरो, तो यहां पे कितना आएगा, ई टू दी पावर जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, ई टू दी पावर जीरो यानी वन हो जाएगा। किसके लिए, एक्स इज लेस देन जीरो के लिए, ये क्या हो जाएगा, एक्स ई टू दी पावर वन अपॉन एक्स माइनस टू अपॉन एक्स, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, और ये क्या हो जाएगा, ए, एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, ये हमारे पास आएगा। अब ये जो फंक्शन है हमारा किस में कन्वर्ट हो गया, देखें हमारा फंक्शन बन गया क्या, कि जब x लेस देन है, ठीक है, तब ये क्या हो गया, x इज लेस देन जीरो पे, और ये x ई टू दी पावर माइनस टू अपॉन एक्स ग्रेटर देन जीरो पे, और x इज इक्वल टू जीरो पे वैल्यू किसकी है, a, x इज इक्वल टू जीरो पे कौन है, a है। तो हमारा जो फंक्शन था वो मॉडुलस हटाने के बाद क्या बन गया, ये बन गया, और ये कैसा है, डिफरेंशिएबल है, कैसा है, डिफरेंशिएबल। अब जब फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, तो वो कैसा है, कॉन्टिन्यूअस भी है। तो यहां से आप देखें, सिंस एफ कॉन्टिन्यूअस है तो फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल कर दो, चाहे फंक्शन की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट कर दो, तो एफ ऑफ ए इज इक्वल टू LHL। तो यहाँ पे एफ ऑफ जीरो की बात हो रही है, और ये लिमिट h टेंस टू जीरो है, LHL होगी तो एफ ऑफ माइनस एच, एफ ऑफ जीरो पे कितना है, a है, लिमिट यूज करेंगे किसके अंदर, इसके अंदर x लेस देन है ना जीरो से, तो ये माइनस h, लिमिट लगा देंगे तो a इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो गया, लिमिट लगाते ही जीरो हो गया, तो किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, a की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। और ये a की वैल्यू कौन सी है, जब हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है तो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, जीरो, यानी a की वैल्यू अगर जीरो है तो फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस। अब कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल तो है ही, तो कंटिन्यूटी यूज कर ली। अब डिफरेंशिएबल है इसका मतलब LSD इज इक्वल टू RSD यूज करें, ठीक है, फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल, तो LSD इज इक्वल टू RSD, ये हम यूज करें। तो यहां से देखो LSD बाद में सोल्व कर लेंगे, पहले RSD, लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ h, क्योंकि जीरो प्लस h हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन कितना आ जाएगा, h आ जाएगा, LSD इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू जीरो, एफ ऑफ h किस में लिखना है, x ग्रेटर देन है, तो ये कितना हो जाएगा, h ई टू दी पावर माइनस टू अपॉन एच, और एफ जीरो की वैल्यू कितनी है, a, और a की वैल्यू कितनी आ गई, जीरो अपॉन h। अब यहां से आप देखेंगे h से h क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू जीरो, ई टू दी पावर माइनस टू अपॉन एच। तो यहां से देखो लिमिट h टेंस टू अगर हम इसमें लगा देंगे जीरो, तो यहां पे हमारे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, ई टू दी पावर माइनस इंफिनिटी, क्योंकि जीरो जाएगा माइनस टू अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, इंफिनिटी, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, जीरो, किसकी, LSD, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ गया, जीरो, कौन, LSD। अब LSD जीरो आ गया तो RSD किसकी इक्वल है, LSD के, तो यहां पे अपने पास कितना हो गया, ये हमारे पास कितना हो गया, जीरो, ठीक है, और ये हमारे पास कौन है, RSD, LSD इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, जीरो आ गई। अब यहां से देखो लिमिट यूज करेंगे, लिमिट h टेंस टू जीरो, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव f ऑफ जीरो माइनस h, और f ऑफ जीरो अपॉन कितना आएगा, माइनस h, और इज इक्वल टू जीरो, लिमिट h टेंस टू जीरो माइनस h,
किस में रखेंगे, लेफ्ट लिमिट इसी में, तो ये कितना हो जाएगा माइनस एच, और ये हमारे पास कितना हो गया ए, और ए की वैल्यू कितनी है 0, और ये माइनस एच। तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या हो गया माइनस एच अपॉन एच, 1 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो देयरफॉर LHD इज नॉट इक्वल टू RHD। अगर हमारा फंक्शन a इज इक्वल टू 0 के लिए कैसा है, कॉन्टिन्यूस है, और वो पहले से ही क्या कहा जा रहा है डिफरेंशिएबल है, तो a की वैल्यू फाइंड करो। तो कॉन्टिन्यूस तो a के लिए है, बट a के लिए क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है। तो यहां पे जो ऑप्शन में अगर हमें वैल्यू मिलती है 0, 1, -1 और नो वैल्यू, ठीक है ना, तो वहां पे हमें क्या चूज करना है, देयर इज नो वैल्यू वेयर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, देयर इज नो वैल्यू ऑफ a वेयर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। तो यहां पे दोनों इक्वल नहीं आए, किसके लिए, जब हमने a को क्या यूज किया 0, तो यहां पे क्या लिखेंगे, there is no value of a where fx is differentiable, ठीक है ना, जहां पे फंक्शन कैसा है डिफरेंशिएबल है, यहां पे कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, अब आप देखो इसमें हमें क्या गिवन है, फंक्शन है हमारे पास e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, क्या है e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और x ग्रेटर देन हमारे पास क्या है 0, ठीक है, और ax प्लस b, x इज लेस देन इक्वल टू 0, और ये फंक्शन हमारे पास कैसा है डिफरेंशिएबल है, ये भी कैसा है डिफरेंशिएबल एवरी पॉइंट पे। तो यहां से आप देखो जब ये फंक्शन कैसा है डिफरेंशिएबल है, तो ये कॉन्टिन्यूअस भी तो है, ठीक है ना, यहाँ पे हमारे पास क्या है ये कॉन्टिन्यूअस भी तो है। तो यहां से आप देखें कि जब ये कैसा है कॉन्टिन्यूअस है, तो क्या लेफ्ट फंक्शन की वैल्यू और ऊपर क्या है राइट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे अपने पास क्या आएगा RHL, f ऑफ क्या रखेंगे 0, L लिमिट s टेंस टू 0, लेफ्ट लिमिट कौन सी है ये है, तो हमारे पास क्या आएगा a इंटू, या फिर लिख सकते हैं f ऑफ h, यहां से देखो f ऑफ 0 की वैल्यू किसमें, इसमें, तो ये x की वैल्यू तो क्या होगी 0 प्लस b, तो यहां पे हमारे पास कितना आएगा लिमिट s टेंस टू 0, और ये fh किसमें लिखेंगे इसके अंदर e टू दी पावर h स्क्वायर प्लस h, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो गया b इज इक्वल टू लिमिट, तो यहां से आप देखो लिमिट लगा दो 0 प्लस 0 e टू दी पावर 0 आ गया, तो b इज इक्वल टू कितना आ गया अपने पास 1 आ गया। जब ये कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन लगाई तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है 1 आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है 1 आ रही है। अब हम क्या किसकी बात करेंगे कि ये हमारे पास डिफरेंशिएबल भी है, कैसा है डिफरेंशिएबल भी है, तो यहां पे क्या यूज करेंगे हम LHD इज इक्वल टू RHD, ठीक है। तो यहां से आप देखो कि जब हम यूज कर रहे हैं LHD, तो यहां पे क्या आएगा लिमिट h टेंस टू 0, और RHD हमारे पास क्या है f ऑफ 0 पे बात कर रहे हैं तो f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन प्लस h, क्या आएगा f ऑफ h माइनस f0 अपॉन h। तो यहां से हम जब वैल्यू यूज करेंगे फंक्शन के अंदर, तो हमारे पास देखो क्या आने वाला है fh किसके अंदर ग्रेटर है इसमें, तो h स्क्वायर प्लस h माइनस f ऑफ 0, तो ये 0 रखते ये क्या हो जाएगा b हो जाएगा, अपॉन कितना है h, किसकी बात कर रहे हैं राइट हैंड डेरिवेटिव की, तो लिमिट s टेंस टू 0। अब आप देखो b की वैल्यू कितनी है ये 1 आई है, ठीक है, और ये हमारे पास कितना है h इंटू h प्लस 1, और ये माइनस 1 अपॉन h। अब यहाँ पे मैं आपको एक कंडीशन बता देता हूँ लिमिट की,
कि जब हमारे पास लिमिट x टेंस टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x होता है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं 1 लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो ये h तो है लेकिन यहाँ पे किसकी कमी है h प्लस 1 की, और यहाँ पे भी क्या कर देंगे h प्लस 1। तो देखो e टू दी पावर x और ये भी क्या है x और ये माइनस 1, तो इसको हम क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे 1, और लिमिट लगते ही ये h 0 हो जाएगा, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो देयरफॉर LSD हमारे पास कितना आ गया 0 प्लस 1, यानी ये कह सकते हैं 1। LSD की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। अब इस LSD को हम क्या करेंगे, LSD इज इक्वल टू कितना हो गया 1 हो गया। अब LSD की कंडीशन लगाएंगे लिमिट h टेंस टू 0, हमने इसकी क्या लगा ली वैल्यू यूज कर ली h टेंस टू 0, f ऑफ माइनस h और f ऑफ 0, ठीक है, अपॉन माइनस h, और इसकी वैल्यू कितनी है 1। तो लिमिट h टेंस टू 0, अब आप देखो इसमें माइनस h इसके अंदर आएगा कि नहीं आएगा a इंटू माइनस एच प्लस बी, और f ऑफ 0 यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसी के अंदर लेफ्ट आएगी और इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू, तो ये कितना है माइनस बी अपॉन कितना है माइनस एच। तो b से b क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखो लिमिट h टेंस टू 0, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई माइनस एच इंटू ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू 1, ये इससे कैंसिल। लिमिट यूज करेंगे तो यहाँ से देखो a आएगा, a इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से देयरफॉर a की वैल्यू भी हमारे पास कितनी आ गई 1, a और b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1 आ गई, ठीक है। तो a की वैल्यू भी 1 है और b की वैल्यू भी 1 है। अब कई बार क्वेश्चन में हमसे ऐसे भी पूछ लिया जाता है क्या कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a प्लस बी की वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ पे अपन क्या बता सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 1 प्लस 1, तो कितनी आ गई 2 आ गई। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं इसकी वैल्यू बता सकते हैं, a की फाइंड करके b की फाइंड करके, और दोनों का सम हमारे पास कितना हो गया 2 हो गया। तो इस तरीके से हम क्या बता सकते हैं a b की वैल्यू बता सकते हैं, या a प्लस बी की, या फिर a माइनस बी की भी पूछी जा सकती है। तो a माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया 1 माइनस 1 0 आ गया। तो कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ पूछा जाएगा तो पहले हम किसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे a और b की, उसके बाद हम वैल्यूज बता देंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं एक और। हमारा क्वेश्चन क्या है और उसके अंदर हमें अननोन वैल्यू कौन सी फाइंड करनी है उसकी हम क्या करेंगे बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप देखें हमारे पास एक फंक्शन है, फोर्थ क्वेश्चन f(x) इज इक्वल टू, क्या क्वेश्चन है a इंटू रूट एक्स प्लस 1, ठीक है, और 0 लेस देन x लेस देन 3, और bx प्लस 2, और यहाँ पे 3 लेस देन x और लेस देन 5, और ये कैसा है डिफरेंशिएबल है, किसके अंदर 0 से और 5 के बिटवीन। अब आप देखो हमें क्या दिया हुआ है इंटरवल दिया हुआ है, कहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है 0 से और 3 के बीच में, तो हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है a इंटू रूट एक्स प्लस 1 यूज करना है, और जब हमें 3 से और 5 के बिटवीन दिया हुआ है तब हमें bx प्लस 2 यूज करना है। और हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है, कौन से इंटरवल में ओपन इंटरवल, कौन से वाला दिया हुआ है 0 से लेके 5। जब इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो हमारे पास 3 पे x इज लेस देन 3b है और x इज ग्रेटर देन 3b है, तो 3 के ऊपर हमें क्या करना है डेफिनेशन क्या करनी है यूज करनी है कि ये डिफरेंशिएबल है तो कॉन्टिन्यूअस भी होगा 3 के ऊपर और 3 के ऊपर डिफरेंशिएबल भी होगा। तो पहले कॉन्टिन्यूअस की कंडीशन यूज कर लेते हैं, इसके अंदर फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 3 के ऊपर, किसकी बात करेंगे अपन एट x इज इक्वल टू 3 पे, तो फंक्शन की वैल्यू इज इक्वल टू इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी, ठीक है ना, एक के अंदर ही नहीं लेनी है दोनों एक ही जगह। तो हम किसकी वैल्यू रखेंगे 3 की, और ये लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 माइनस h, क्या लेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 3 माइनस h, इसको हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 पुटअप कर दो आप इसी के अंदर, तो 3b प्लस 2, अब ये किसके अंदर इसके अंदर आएगा। तो अब आप देखें ए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये हमारे पास क्या आएगा a इंटू 3 माइनस h प्लस 1, ठीक है। अब आप लिमिट लगा देंगे तो हमारे पास a
√3 - 0 + 1, ये कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 2a, यानी 3b + 2 = कितना हो गया 2a हो गया। तो जब भी हमें ऐसी जरूरत पड़ेगी 3b + 2, तो उसको हम क्या लिख लेंगे 2a लिख लेंगे। क्या यूज कर लेंगे 2a यूज कर लेंगे। ठीक है, यहां पे जब हमने कंटिन्यूटी लगाई कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 3 के ऊपर, क्योंकि 0 और 5 में 3 आ रहा है और 3 पे हमें दोनों वैल्यू दी हुई है, लेफ्ट भी और राइट भी और फंक्शन की वैल्यू भी, तो 3 पे हम इसको कंटिन्यूस मान रहे हैं। ठीक है ना, क्योंकि दिया हुआ है डिफरेंशिएबल है। और उसके बाद हमने फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट इसमें क्या कर ली यूज कर ली, और यूज करने के बाद हमारे पास क्या आ गया एक रिलेशन आ गया ए और बी के अंदर, वो हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब हम बात करेंगे किसकी एलएसडी और आरएसडी की। तो यहां से देखो एलएसडी = आरएसडी, ठीक है, एलएसडी = लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 पे बात कर रहे हैं तो 3 + h माइनस f3 अपॉन कितना आएगा h आएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 + h किसके अंदर x इज ग्रेटर देन 3 इसके अंदर है, तो b × 3 + h, और ये कितना है 2, और फंक्शन की वैल्यू भी किसी में इसी में, तो 3 यहां पे पुटअप कर देंगे तो 3b और -2 अपॉन कितना आ गया h आ गया, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 कितना हो गया 3b + bh + 2 -3b और -2, ठीक है, ये इससे कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल अपॉन h, तो आप देखेंगे bh अपॉन h बच गया, h से h क्या हो गया कैंसिल, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो गया b, तो यहाँ पे कितना आएगा b, क्या आएगा b आएगा। इसका मतलब LSD किसके इक्वल हो गई b के इक्वल हो गई। ठीक है, तो यहां से हमने RSD को सॉल्व कर दिया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई b। अब हम क्या करेंगे b = कितना हो गया LSD, b = कितना हो गया LSD। अब LSD को सॉल्व कर लेते हैं, LSD सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहां पे हमारे पास क्या हो गया, अब आप देखें कि हमारे पास f ऑफ 3 - h माइनस f ऑफ 3 अपॉन कितना आएगा -h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 3 - h कहाँ पे है फंक्शन की वैल्यू किसमें मिलेगी LSD के लिए x < 3 इसके अंदर मिलेगी, तो a × 3 - h + 1, और f ऑफ 3 की वैल्यू यहाँ पे 3 पुटअप कर देंगे 3b + 2 अपॉन -h। अब देखो ये टर्म एक ही है, ये किसमें b में, तो 3b + 2 को क्या लिख लेंगे 2a लिख लेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें कितना हो गया a × 4 -h और ये माइनस के 2b अपॉन -h, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं -h। ठीक है, अब हम इसमें से क्या कॉमन ले लेते हैं 2 कॉमन ले लेते हैं। जब इसमें से क्या ले लेंगे 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास 4 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा बाहर। तो यहाँ पे इसको मैं रफ कर रहा हूँ और यहाँ से हम इसको क्या करते हैं कैलकुलेट करते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये कितना हो जाएगा 2a, अंदर हमारे पास क्या बचेगा 1 - h अपॉन 4, और इसकी पावर कितनी है 1/2 और -2b अपॉन -h। ठीक है, तो ये कितना हो गया b = लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये हमारे पास जो रेशनल पावर्स होती है 1 + x की पावर 1/2 1/3, उसको 1 + nx से और 1 - nx से सॉल्व करेंगे, तो ये 2 है, ये क्या आएगा 1 - n की वैल्यू कितनी हो गई 1/2, x की वैल्यू कितनी हो गई h/4, एंड सो आगे h की टर्म्स आएंगी -2a अपॉन -h। ठीक है, तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, तो ये कितना होगा अंदर इंटू करेंगे तो 2a, और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा ah अपॉन कितना आएगा 4, और आगे h की टर्म्स आएंगी और ये -2a अपॉन कितना आ गया -h, 2a से 2a क्या हो गया कैंसिल। ठीक है, अब क्या बच गया ये टर्म बच गई
तो यहाँ पे माइनस से ये माइनस और h से h, तो क्या बच गया a/4। क्या वैल्यू आ गई a/4, h है नहीं, लिमिट लगेगी नहीं, तो b इज टू कितना हो गया a/4। ये वैल्यू आ गई हमारे पास किसकी, b की वैल्यू कितनी आ गई a/4 आ गई। अब यहां से जब a/4 हमारे पास वैल्यू आ गई तो a/4 इज इक्वल टू b, ठीक है। तो a की वैल्यू हम क्या लिख लेंगे 4b, तो ये तो सेकंड और वो फर्स्ट, बाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो a की वैल्यू रख देंगे इसमें 3b प्लस 2 इज इक्वल टू कितना लिखेंगे a की वैल्यू 4, तो कितना हो जाएगा 8b हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, a की वैल्यू अपन कितनी रखेंगे यहाँ पे 4b हो गई, कितनी हो गई 4b, 4 2 से कितने हो गए 8, तो ये अपने पास कितना हो गया 2 इज इक्वल टू 8b माइनस 3b, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू कितना आ गया 5b, तो b इज इक्वल टू 2/5, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2/5। अब b की वैल्यू 2/5 करेंगे तो देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आएगी, 2 यहाँ रख देंगे 8/5, तो ये किसकी वैल्यू आ गई a की, तो b की वैल्यू आ गई 2/5 और a की वैल्यू आ गई 8/5। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, वैल्यूज फाइंड कर लेंगे a और b की। जब ये b की वैल्यू कितनी है 2/5 और a की, अब हमसे ऐसे पूछा जाए कि a प्लस बी इज इक्वल टू क्या है, तो हम क्या बता सकते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 8/5 और b की वैल्यू हमारे पास कितनी है 2/5, तो हमारे पास क्या हो गया a प्लस बी इज इक्वल टू 10/5 यानी 2। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस में पूछेंगे तो माइनस लगा देंगे तो 6/5 आ जाएगी। तो मोस्ट ऑफ कई बार इसके अंदर जो इंटीजर टाइप्स के क्वेश्चन भी आते हैं ना, तो उसमें जैसे वैल्यू तो क्या आ गई रेशनल आ गई, लेकिन इंटीजर बनाने के लिए इन दोनों का सम पूछ लिया जाता है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया इंटीजर हो गया। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी फंक्शन हमारे पास जब डिफरेंशिएबल है तो हम उसमें जो अननोन वैल्यूज हैं उसको हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं, किस किस में कंडीशन यूज करके कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा, तो कंटिन्यूअस की कंडीशन यूज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि LHL RHL और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल होती हैं, जिसके अंदर इजी रहे उन दोनों को क्या कर लेंगे इक्वल कर लेंगे, लेकिन दोनों अलग अलग फंक्शंस में होनी चाहिए जब इक्वल करते हैं तब, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है, और फिर कंडीशन किसकी RHD इज इक्वल टू LHD यूज कर लेंगे और हम क्या कर सकते हैं अननोन वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।